कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज से स्टार्ट करते हैं हमारी हिंदी की क्लास। तो आज बात करेंगे, एक एक करके सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। तो आज बात करते हैं अलंकार के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अलंकार क्या है? यह दो शब्दों से बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है शोभा और कार मीन्स वाला। तो शोभा बढ़ाने वाला। तो शोभा बढ़ाने वाला क्या होता है? आभूषण। जिस तरह मनुष्यों की शोभा बढ़ती है आभूषण से, उसी तरह काव्यों की शोभा बढ़ती है अलंकार के द्वारा। तो आइए बात करते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार वैसे 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें जो है सीखना है, हमारे एग्जाम में जो भी पूछा जाता है वो 2 ही प्रकार के पूछे जाते हैं। तो शब्दालंकार, अर्थालंकार और एक है उभयालंकार। तो आइए शब्दालंकार के बारे में देखते हैं। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जब काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार होता है तो उसे क्या कहते हैं? शब्दालंकार। जब काव्य है, कोई भी काव्य है, शब्दों के माध्यम से उसमें चमत्कार हो तो उसे क्या कहते हैं? शब्दालंकार। और हमारा अर्थालंकार, जब काव्य में अर्थों के माध्यम से चमत्कार होता है तो उसे हम कहते हैं अर्थालंकार। तो आइए आगे बात करते हैं। शब्दालंकार, इसके कितने भेद होते हैं? शब्दालंकार के 7 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 7 भेद माने जाते हैं, जिसमें हमें सब नहीं पढ़ने हैं। हमारे एग्जाम में ये 3 ही पूछे जाते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। नेक्स्ट आइए अर्थालंकार के बारे में जानेंगे। इसमें इसके भी 7 भेद होते हैं। अर्थालंकार के भी 7 भेद होते हैं। इसमें 7 हमारे इम्पोर्टेंट है, पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, असंगति अलंकार और विरोधाभास अलंकार। तो एक एक करके हम सारे अलंकार के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट जानेंगे हम अनुप्रास अलंकार के बारे में। अनुप्रास अलंकार के, अनुप्रास अलंकार, जब किसी काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। जब किसी काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। एक ही वर्ण की आवृत्ति बोला है। तो आइए देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे रघुपति राघव राजा राम, आपने ये लाइन बहुत सुनी होगी, रघुपति राघव राजा राम। तो ये यहाँ पे देखिए र वर्ण की आवृत्ति कितने बार हुई है? 4 बार हुई है। मीन्स र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो गया। दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल, यहाँ भी देखिए त 1 बार, त 2 बार, त 3 बार, ये 4 बार। तो त वर्ण की आवृत्ति कितने बार हुई है? मीन्स 1 से ज़्यादा, कई बार हुई है, 2 से अधिक 4 बार हुई है। त वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ? यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हुआ। तरनी तनुजा, तरनी तनुजा का अर्थ क्या हुआ? सूर्यपुत्री। तरनी तनुजा मीन्स सूर्यपुत्री। नेक्स्ट आइए देखिए, बात करते हैं यमक अलंकार की। यमक अलंकार क्या होता है? जब किसी शब्द को 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग में लाया जाए। ठीक है, जब किसी शब्द को, शब्द पूछा है, ऊपर अनुप्रास अलंकार में वर्ण की बात हुई थी, यहाँ पे शब्द की बात हो रही है। जब किसी शब्द को 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग में लाया जाए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो। 2 से अधिक बार आए और जितने बार आए उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ क्या होता है? यमक अलंकार होता है। क्या होता है? यमक अलंकार। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यहाँ देखिए, 3 बेर खाती है वे 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती है, 1 बेर का अर्थ हो गया फल, 1 बेर का अर्थ क्या हो गया? फल। और 1 बेर का अर्थ क्या हो गया? टाइम मीन्स समय। क्या हो गया? समय। मीन्स 3 बेर खाती है वे 3 बेर खाती है। वह 3 बेर खा रही है और 3 टाइम भी खा रही है, 3 बार खा रही है। तो यहाँ 2 बार हुआ है, एक शब्द 2 बार आया हुआ है और उसका अर्थ अलग अलग आया हुआ है, उसका अर्थ अलग अलग निकला है।
एक एग्जाम्पल ये देखिए, आप कई बार सुने होंगे, कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय। तो इसमें एक कनक का अर्थ हो गया सोना से, एक कनक का अर्थ सोना, और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा से हो गया, दूसरे कनक का अर्थ धतूरा। तो 2 बार आए हैं बट दोनों का अर्थ अलग अलग है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं श्लेष अलंकार की। श्लेष, जैसे इसके शब्द से ही पता चलता है, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। तो आइए बात देखते हैं, जहाँ एक शब्द के ही कई अर्थ निकले हैं हो, जहाँ एक ही शब्द आए उसका कई अर्थ निकले, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे एक ही शब्द में कई अर्थ चिपका हुआ हो, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। यहाँ देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मगन को देख पट देत बार बार, यहाँ एक पट का अर्थ है वस्त्र से, एक पट का अर्थ है दरवाजा से। ये आप कई बार सुने होंगे। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, जिसमें रहीम जी एक पानी का अर्थ होता है जल, एक पानी का अर्थ क्या होता है जल से, और एक बार इस पानी का अर्थ क्या होता है सम्मान से, क्या होता है सम्मान। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, मीन्स सम्मान अगर चला जाएगा तो वो दोबारा नहीं आएगा।